अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर वायरल हो रही हैं जिसमें दुल्हा और उसके भाई की ना सिर्फ टिंड की गई बल्कि उसकी दाढ़ी और मूंछें भी मूंड दी गई। और वजह क्या थी जी कि ये दो मोटरसाइकिल्स की डिमांड कर रहे थे एन रुखसती के वक्त। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं वो वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान का वकूआ ये बताया जा रहा है। ये वकूआ असल में है कहाँ का वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन जो सबसे अहम मुझे इस चीज़ में बात लगी कि सबसे पहले तो लड़की वालों ने यहाँ पे बहादुरी का मुजाहरा किया, क्योंकि आम तौर पर हम जानते हैं कि रुखसी के वक्त और ख़ास तौर पे बेटियों की शादी के मामले में जो वालिदैन होते हैं बच्चियों के, वो बड़ा अपने आप को डिप्रेस और लो फील कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों के जहन में यही होता है, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, कि जो बाराती आ रहे हैं उनकी खातर मदारत में किसी चीज़ की कमी ना आ सके। और ख़ास तौर पे जब बेटियों की रुखसी का वक्त होता है या उनकी शादी का मामला आता है तो कहीं ना कहीं फिर जो जहेज़ की डिमांड्स हैं वो भी पूरी की जाती हैं, और अपने आप से बढ़कर यानी कि कर्ज़े उठाकर और घर की चीज़ें बेचकर बेटियों के रुखसती के मामले में या जहेज़ के मामले में कंट्रीब्यूट किया जाता है वालिदैन की जानिब से। लेकिन जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा इन वालिदैन ने किया, मेरे ख्याल में हर किसी को इसी तरह का बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए कि जो शख्स उस मौके के ऊपर, रुखसती के मौके के ऊपर इतना लालची हो चुका है कि वो अपनी डिमांड पूरी करवाए बगैर वहाँ से लड़की को ले के नहीं जा रहा, जबकि शादी की तमाम तर जो रसूमात हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, तो वो फिर बाद में क्या करेगा। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये वाकया पाकिस्तान का है, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का है। लेकिन इसको बताना इसलिए मकसूद है क्योंकि पाकिस्तान में भी जहेज़ के लिए कल्चर जो है वो इसी तरह का सेम ही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि वालिदैन कहीं ना कहीं ये डिमांड्स पूरी करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा अखराजात भी करते हैं, कर्जा भी उठाते हैं। सबसे पहले आपको ये मामला बताऊं कि ये भारत का इलाका झारखंड है जहां पर ये मामला पेश आया, और बताया ये जा रहा है जी कि जब दुल्हा बारात लेकर आया तो दूल्हे की जानिब से पहले ये डिमांड की गई थी शादी से पहले कि उन्हें जहेज़ में एक मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन जब बारात पहुंचती है, तमाम तर रसूमात मुकम्मल कर ली जाती हैं, रुखसती का वक्त आता है, तो वहाँ पर दूल्हा और उसके भाई जो हैं वो ये कहते हैं जी कि उन्हें एक और बाइक चाहिए, और वो बाइक चाहिए होती है लड़के के भाई के लिए। अब वहाँ पर लोग जो हैं वो समझाते भी हैं जी कि ये आपकी डिमांड जो है वो दुरुस्त नहीं है, चलें जमाई के लिए या दामाद के लिए तो बाइक बनती है, वो उन्होंने दे भी दी, लेकिन भाई के लिए जो है वो किस सेंस में वो बाइक की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो जिद पे अड़ जाते हैं और यहीं पे फिर लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। लड़की जो है वो उस शख्स के साथ जाने से इनकार कर देती है, और वहाँ पे मौजूद जो लोग होते हैं वो उनको फिर बिठा के उनकी टिंड भी कर देते हैं दोनों की, और उनकी मूंछें भी मूंड देते हैं। पुलिस जब इस मामले में इंटरफेयर करती है, पुलिस को जब पता चलता है कि ये मामला पेश आया है, और लड़के वाले जो हैं वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं जी कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, पुलिस को मामले का पता चलता है तो पुलिस भी आके उन्हीं की सरजनिश करती है कि उनकी डिमांड गलत थी और जो उनके साथ हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, यानी कि कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया, और ये वो सज़ा के हकदार ज़रूर ठहरते थे जो उनको दी गई है। और पुलिस वाले फिर लड़के वालों से कहते हैं जी कि आप लड़की के अहले खाना से माफ़ी मांगे, वरना आपके ऊपर जो है वो जहेज़ के एक्ट के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और फिर वो वहाँ से माफ़ी मांगते हैं और निकल जाते हैं। अब पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत में इस तरह के वाक़यात अक्सर सामने आते रहते हैं। अब यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि भारत में तो इस तरह के वाक़यात बहुत रिपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में वाक़यात जे रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर भी जहेज़ का कल्चर ज़रूर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो जहेज़ मुँह से भी मांगा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बातों ही बातों में जो है वो बताया जाता है जी कि फ़लाँ जगह हम रिश्ता कर रहे थे, वहाँ से तो हमें ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन हमने जो है वो वहाँ पे रिश्ता नहीं किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो बातों बातों में कहीं ना कहीं लड़की वालों को कन्वे ज़रूर कर दी जाती हैं। और इस वीडियो का मकसद यही था कि थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए कि ये वाक़या पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का है और 2018 का है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल अभी हो रहा है, तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद था। और साथ ही ये भी बताना था कि कहीं ना कहीं लड़की वालों को बहादुरी का मुजाहरा ज़रूर करना पड़ेगा। हाल ही में हमने अलीपुर चट्ठा में भी एक वाक़या देखा जहाँ पर जो है वो कुछ इसी तरह का वाक़या पेश आया कि लड़के वालों ने कहा जी कि उनकी आओ भगत या इज़्ज़त अफजाई उस तरह से नहीं की गई, या फिर उधर जो है वो कोई लड़की और लड़के वालों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ तो उस बारात को भी वापस भेज दिया गया और मौके पर मौजूद ही मामू के बेटे से लड़की की शादी कर दी गई। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान में भी इसी तरह का कल्चर है या इससे थोड़ा डिफरेंट है। जो मैंने अभी बातें की कि बातों ही बातों में डिमांड्स ज़रूर कन्वे कहीं ना कहीं कर दी जाती हैं।